हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 6 है। आज के लेक्चर में हम फाइलम मोलिस्का को पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हम फाइलम काइनोडर्मेटा को पढ़ेंगे और हमारा लास्ट फाइलम है, उसके बाद फाइलम हमारा हेमिकॉर्डेटा हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर नंबर 6 को। सबसे पहले बात करते हैं फाइलम मोलस्का की। देखो, जो मोलस्का है, इसका मतलब होता है, मोलस्का का मतलब एक तो सबसे पहले ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। हमने अभी लास्ट वाले लेक्चर में देखा था कि लार्जेस्ट फाइलम हमारा कौन सा है, आर्थ्रोपोडा हमारा कैसा है, लार्जेस्ट फाइलम है। तो जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है हमारा वो कौन सा है, इट इज द मोलस्का। मोलस्का हमारा कैसा है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। और इस मोलस्का वाले ग्रुप में कैसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म मोलस्का में पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये जो मोलस्क वर्ड है, इसका मतलब ये होता है सॉफ्ट बॉडी ना। तो अब अगर मैं बात करूं मोलस्का के एनिमल के स्ट्रक्चर की, कि किस तरह का एनिमल का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको पहले बताना चाहूंगी। हम देखते हैं कि कैसा जो एनिमल का जो स्ट्रक्चर होता है, इनका बेसिक स्ट्रक्चर होता कैसे है जो मोलस्क होते हैं। देखो, इस तरह का इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरीके से इनके पास ऐसे हम्प होता है, ये हो गया, ये फुट हो गया इनका, और इस तरीके से इनके पास ये एक कैविटी है। ठीक है, तो इस तरह के ये कुछ एनिमल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनके पास क्या प्रेजेंट है, ये आई प्रेजेंट है, और यहाँ पर इनके पास ये एंटीने प्रेजेंट है। ठीक है, जो ये है, ये क्या है, इनका हेड है। हेड में ये इनकी क्या है, आई है, और ये इनके पास क्या प्रेजेंट है, एंटीना प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके बाद इसकी जो ये कवरिंग होती है ना, यहाँ पर ये रहा, ये पर, हाँ, यहाँ पे इस तरह का एक ये रहा स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ये जो हम्प है, ये निकला हुआ है हम्प है, ये किसका बना हुआ होता है, ये एक शेल बनती है, और ये शेल बनी हुई होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। ये जो आपको ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम्प, इसको विसरल हम्प भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विसरल हम्प बोलते हैं। ये तो ये हम्प वाला स्ट्रक्चर हो गया, और ये इसके ऊपर जो ये वाली जो कवरिंग है, इसको क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और मेंटल के ऊपर हमारी क्या प्रेजेंट होती है, शेल प्रेजेंट होती है, जो कि हार्ड कवरिंग है। और वो हार्ड क्यों है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इसी हम्प के पास है ना, यहाँ पर इसी हम्प के पास ऐसे फेदर लाइक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, इसके गिल्स हैं, जो कि कैसे हैं, फेदर लाइक गिल्स हैं। और इनका नाम है, नाम हमें याद रखना है, इनका नाम है टिनिडिया। टिनिडिया इनका नाम है। उसके बाद यहाँ पर ये रहे, इसके पास फुट प्रेजेंट है, और ये क्या है, इसका मस्कुलर फुट है। ये इसका क्या है, मस्कुलर फुट है। तो कुछ इस तरह की बॉडी होती है इसकी, जो हमारे मोलस्क होते हैं उनकी इस तरह की बॉडी होती है। ठीक है, ये जो गिल्स है ना, फेदर लाइक गिल्स, ये रेस्पिरेशन के अलावा जो है एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं। तो मोलस्क में जो गिल्स हैं उनका काम रेस्पिरेशन भी है, साथ के साथ क्या काम करना भी है, उनका काम एक्सक्रीशन करना भी। और यहीं पर ये जो कैविटी बनती है, इस कैविटी को हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। ठीक है, तो ये कॉमन सा स्ट्रक्चर है किसका, मोलस्का का। ठीक है, अब जरा देखते हैं मोलस्का की बात करते हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं। कुछ कैसे होते हैं, सम हार्ड शेल्ड भी प्रेजेंट है इनके चारों तरफ, क्योंकि हमने देखा ये वाली जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, ये कैसा है, इनकी हार्ड शेल प्रेजेंट होती है। इसी हार्ड शेल किसकी बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ये कैसे होते हैं, टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वाटिक भी हो सकते हैं। एक्वाटिक में मैराइन वाटर भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। दोनों तरह के जो वाटर में जो मोलस्कास हैं वो क्या है, प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी बात करें बॉडी की, तो बॉडी जो है इनकी किसमें डिवाइड होती है। तो बॉडी के पास एक तो हेड वाला रीजन होता है, डिस्टिंक्ट हेड इनके पास प्रेजेंट होता है। उसमें इस तरीके देखो, आई है, ये रही इसकी आई, और यहाँ पर ये एंटीना लगे हुए हैं। ये एंटीना है, ये क्या है, जनरली इसके ये सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन का काम करते हैं। इसके पास एक वेंट्रल मस्कुलर फुट भी प्रेजेंट होता है, वेंट्रल रीजन भी प्रेजेंट होता है। ये रहा ना, ये वाला जो रीजन है, ये इसका क्या था, फुट था। ये मस्कुलर फुट होता है, जो कि इसको किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है।
अब ये वाला जो रीजन है, जो हम्प वाला रीजन है, इसको विस्ट्रल हम्प भी बोलते हैं। डोर्सल साइड रीजन पे होता है ये, ओवर द मेंटल, ये रही मेंटल। ठीक है, मेंटल ही क्या करती है, शेल को बनाती है और बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और ये शेल मिलकर बनी किसकी बनी हुई है, ये शेल बनी हुई है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की। इनके पास क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट होगा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और सीलोमेट एनिमल्स होंगे। बॉडी किससे कवर होती है, कैल्सीरियस शेल से कवर्ड होती है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है शेल ना। तो इस तरह का कुछ, और ये जो है हमारा ना, ये मेंटल वाला, ये सॉफ्ट वाला टिश्यू एक प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल। और इसी वजह से इसको सॉफ्ट बॉडी, बॉडी इनकी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये जो मोलस्कास है सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स है विद कैल्शियम शेल अगर किसी के पास प्रेजेंट होगी, बॉडी पार्ट्स लाइक हेड इनके पास प्रेजेंट होता है, फुट प्रेजेंट होता है और एक मेंटल प्रेजेंट होता है जो कि इनकी प्रोटेक्शन करता है और शेल का फॉर्मेशन करता है। ये लैंड में भी रह सकते हैं और ये वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल है स्नेल हो गया हमारा, क्लैम हो गया, ऑक्टोपस भी इसी को बिलोंग करता है, स्क्विड हो गया, ये सब किसको बिलोंग करते हैं, हमारे मोलस्का फाइलम को बिलोंग करते हैं। अब कुछ और स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम अपने मोलस्कास की। कुछ और स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे एक तो एग्जाम्पल तो हमने देखे हैं कि हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो इनमें जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है, गिल्स के थ्रू होता है। जो एक्वेटिक एनिमल होंगे, जो एक्वेटिक मोलस्का होंगे, उनमें गिल्स के थ्रू होगा। जो लैंड में होंगे, जो लैंड पे रहते होंगे, जैसे स्नेल हो गया, उनमें पल्मोनरी सैक के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। कुछ कुछ में बॉडी सरफेस के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजेनस इनके पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसका काम करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। ठीक है, अभी जो फेदर लाइक गिल्स हैं, ये कुछ ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के साथ साथ वो किसका भी काम करते हैं, वो हमारे एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं। ठीक है, अब इनके अगर एंटीरियर हेड रीजन की बात करें तो एंटीरियर हेड रीजन के पास क्या प्रेजेंट है, सेंसिकल टेंटिकल्स प्रेजेंट है। ये रहे वो जिसको मेंटिना भी बोलते हैं, ये है वो सेंसिकल टेंटिकल्स। ये हेड है, हेड के पास आई होती है और टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये फुट हो गया जो कि हमारे किससे हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, मस्कुलर फुट होता है। ये इसकी शेल है जो कि किसकी बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है। मेंटल होती है जो कि किसका फॉर्मेशन करती है, सेल का ये सीक्रेशन करती है, शेल को बनाती है। विस्ट्रल मास इसके पास एक प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। ठीक है, इसके पास से जो माउथ है, माउथ के पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेडुला। ठीक है, ये एक फाइल लाइक रेस्पिक ऑर्गन होता है जो कि किसमें हेल्प करता है, कहीं से कुछ भी जो फीडिंग के लिए इसको ये यूज करता है, और उस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, माउथ के अंदर ही होता है। ग्रैस्प करना मतलब किसी भी चीज को जब इसे ग्रैस्प करना है तो किसकी हेल्प से करता है, वो ये करता है रेडुला की हेल्प से। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट द सिफेलोफोर्स मोलस्का। जो सिफेलोफोर्स मोलस्का है उनके पास कैसा होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा, उनके पास क्लोज होगा। अदरवाइज बाकी सब मोलस्का में कैसा होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। ये कैसे होंगे, जनरली यूजुअली डाइशियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। ठीक है, ओवीपैरस होंगे और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल हमें याद रखना, जैसे एक तो हो गया पाइला जिसको मैपल स्नेल भी बोलते हैं, पिनकेडा जिसको पर्ल ओस्टर बोलते हैं, जिससे मोती भी बनता है ना, इसी से बनता है वो। कटल फिश हो गई जिसको सीपिया भी बोलते हैं। तो अभी कटल फिश ये ट्रू फिश नहीं है ना, बहुत सारी फिश हैं जिनके नाम में फिश आता है एनिमल्स के, बट वो ट्रू फिश नहीं है। जैसे भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जेली फिश भी इज नॉट अ ट्रू फिश। ओरिलिया होती है वो, है ना, ओरिलिया उसका नाम है। उसके बाद है ये लोगियो स्क्विड हो गया, ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश भी बोलते हैं, एप्लाइसिया जिसको सी हॉर्स बोला जाता है, और ये होगी टस्क सेल। उसके बाद ये हो गए, ये कुछ एनिमल हैं जो आपको इस मोलस्का में आते हैं जो आपको याद रखने हैं। तो अब देखते हैं एक बार एनसीईआरटी क्या कहती है मोलस्का के बारे में। तो एक तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, आफ्टर द अर्थ्रोपोडा। मोलस्कास कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, दोनों पानी में रह सकते हैं, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम इनके पास प्रेजेंट होगा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और सीलोमेट ये एनिमल होंगे। बॉडी कैसी होगी, बॉडी इज कवर्ड बाय ए कैल्शियस सेल, कैल्शियस सेल से बॉडी कवर्ड होती है। अनसेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होते, इनके पास एक डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होगा। जिस हेड वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होंगे, इनके पास एंटीना प्रेजेंट होंगे, मस्कुलर फुट प्रेजेंट होगा, लोकोमोशन के लिए विस्ट्रल हम्प प्रेजेंट होगा। एक सॉफ्ट और स्पंजी लेयर ऑफ स्किन होती है जो कि क्या बनाती है, मेंटल बनाती है, किसके ऊपर, विस्ट्रल हम्प के ऊपर। और यही मेंटल क्या करता है, ये देखो, यही मेंटल जाके आगे जाके क्या बनाता है,
ये मेंटल किसका फॉर्मेशन करता है? ये मेंटल फॉर्मेशन करता है हमारे शेल का, जो कि किससे मिलकर बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है। और बॉडी के पास, इस हेड वाले रीजन के पास क्या प्रेजेंट होंगे? एंटीने प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं। ठीक। उसके बाद बात करें स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। हम्प और जो हमारा मेंटल है उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी बोलते हैं। उस मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये फेदर लाइक गिल्स का क्या फंक्शन होता है? ये रेस्पिरेशन भी करते हैं और ये साथ के साथ एक्सक्रीशन भी करते हैं। एंटीरियर हेड इनके पास प्रेजेंट होता है, जिसके पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। माउथ में एक फाइल लाइक रेस्पिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो कि किसका काम करता है? फीडिंग में हेल्प करता है। उसका क्या नाम है? रेडुला उसका नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट द मोलस्का। और एग्जांपल हमने देखिए, जैसे पाइला हो गया, ऑक्टोपस हो गया, है ना। ये पाइला है, ये हमारा ऑक्टोपस है, इसकी 8 आर्म्स होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ऑक्टोपस इसका नाम है। ठीक है। ये जनरली कैसे होंगे? डाइशियस होंगे, ओविपेरस होंगे विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इनका कैसा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। एग्जाम्पल जैसे पाइला, एप्पल स्नेक बोलते हैं जिनको, पिनेगडेटा जिसको पर्ल ओस्टर भी बोला जाता है, जिससे मोती निकलता है, सीपिया है ना, इसको कटल फिश बोलते हैं, लोलीगो स्क्विड हो गया, ऑक्टोपस हो गया, डेविल फिश इसको बोला जाता है, प्लाइसिया सी हेयर इसको बोलते हैं, ये हो गया डेंटेलियम टस्क सेल हो गया, है ना। और कीटोप्लेरा हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? काइटोन बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल है जो कि हमारे किस में आते हैं? फाइलम मोलस्का में आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें, डर्मेटा मतलब स्किन होता है और इकाइना मतलब कि ऐसे एनिमल हैं जिनके पास स्पाइनी स्किन एनिमल्स होते हैं, इनकी में स्किन में स्पाइंस होते हैं। तो वो स्पाइंस जो है वो किसके बने होते हैं? तो इनकी एंडोस्केलेटन जो है वो कैल्सिरस ऑसिकल्स की बनी हुई होती है। इस तरह के एनिमल्स हमारे किस में आते हैं? इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे, सारे के सारे मैराइन होंगे, कोई लैंड पे प्रेजेंट नहीं होता और फ्रेश वाटर में भी नहीं मिलेगा। नो पैरासाइट्स, कोई पैरासाइट नहीं होते, सब कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। इनके एडल्ट के पास होगी रेडियल सिमेट्री, ये इंपॉर्टेंट है, और लार्वा के पास कैसी होगी? बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी। ठीक है। तो इनके जो लार्वा हैं वो ज्यादा मतलब क्या होते हैं? ज्यादा एडवांस होते हैं इन कंपेरिजन टू द अडल्ट इकाइनोडर्मेटा। इनके पास एक यूनिक फीचर जो इनका प्रेजेंट है, जो यूनिक फीचर है इन एनिमल्स का, वो है वाटर सर्कुलर सिस्टम। इनके पास एक वाटर सर्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ऐसा ही एक वाटर से रिलेटेड सिस्टम हमने पोरीफेरा में ही पढ़ा था, लेकिन उसको हम वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं। ये वाटर वस्कुलर सिस्टम है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेगा, कैप्चर ऑफ फूड में हेल्प करेगा और ट्रांसपोर्ट और रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है। पॉरीफेरा में जो वाटर वो था, वाटर कैनाल सिस्टम था, वो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता, क्योंकि पॉरीफेरा कैसे होते हैं? सिसाइल एनिमल्स होते हैं, वो लोकोमोशन नहीं करते हैं। इनके पास एक्सक्रीशन के लिए कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। फर्टिलाइजेशन इनका कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा और इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन इनका होगा। इनके पास ना ब्रेन होता है ना ही हेड होता है। बॉडी डिफरेंट शेप्स में इनकी प्रेजेंट होती है, जैसे स्टार शेप हो सकती है, सिलेंड्रिकल, मेलन लाइक, डिस्क लाइक हो सकती है, फ्लावर लाइक हो सकती है ना। जैसे ये देखो, ये वाली बॉडी आपको दिख रही है, स्टार शेप दिख रही है, ये देखो फ्लावर की तरह, है ना, ये कुकुम्बर की तरह दिख रही है। तो इस तरह की अलग अलग शेप में इनकी बॉडी जो है काइनोडर्मेटा की वो प्रेजेंट होती है। इनके एडल्ट पेंटामेरस होते हैं, जैसे स्टारफिश 5 आर्म्स होती हैं, तो पेंटामेरस होते हैं। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इनके पास क्या प्रेजेंट है? गिल्स प्रेजेंट है। सेक्स कैसे होते हैं इनके? सेपरेट सेक्स होते हैं, मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा इनके पास कंप्लीट, लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। वो क्या होता है कि जो इनका माउथ है वो तो लोअर साइड होता है, मतलब वेंट्रल साइड पे इनका माउथ प्रेजेंट होगा, और अपर डोर्सल साइड पे इनका क्या प्रेजेंट होगा? एनस प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो अभी बात करें कुछ एग्जांपल, जैसे स्टारफिश हो गया, इससे एस्टेरास भी बोलते हैं, सी अर्चिन हो गया, सी लिली हो गया, एंटीडोन, सी कुकुम्बर है ये, और उसके बाद ब्रिटल स्टार। ये कुछ एनिमल्स हैं जो हमारे किसको बिलोंग करते हैं? फाइलम इकाइनोडर्मेटा को ये बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब जो स्टारफिश है ना, स्टारफिश के बारे में एक और मैं बात बता देती हूँ। स्टारफिश में ना एक हाईली रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है वो पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? रीजनरेशन पाया जाता है स्टारफिश में। स्टारफिश क्या करती है ना, अगर कभी स्टारफिश को लगे उसे खतरा है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म से उसे अपने आप को अगर कभी खतरा लगता है, तो स्टारफिश क्या करेगी? अपने आप की अपनी कोई भी आर्म को क्या कर लेगी? वो खुद से ही अलग कर देती है, उसे कट कर देती है, और फिर वापस से क्या कर सकती है? अपनी उस आर्म को ये रीजनरेशन के थ्रू क्या करा लेगी? ग्रो करा लेगी। ठीक है। तो ये एक हाईली रीजनरेशन की जो
पावर है वो स्टारफिश के पास प्रेजेंट होती है। और ये जो है ना खुद की ही आम को अपने आप से कट कर देना, अलग कर देना, है ना, एक अपनी आम छोड़ देगी वहीं पे, जैसे जो छिपकली होती है वो उसकी पूंछ कट जाती है, तो ऐसे ही स्टारफिश क्या करती है, अपनी आर्म छोड़ देगी, उसे लगेगा कि कोई मतलब उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे आर्म को पकड़ने की कोशिश से वो अपनी बॉडी से कट कर देती है, खुद से ब्रेक डाउन कर देती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोटॉमी। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोटॉमी। और ये ऐसा क्यों करती है? इन रिस्पॉन्स टू द डिफेंस, है ना, अपने डिफेंस में ऐसा करती है, फिर वापस से वही आम ये क्या करा लेती है, ग्रो करा लेती है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होती है, रीजनरेशन की पावर जो है वो प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है भाई काइनोडर्मेटा के बारे में। तो एनसीईआरटी कहती है इनका एंडोस्केलेटन किससे बना हुआ है? कैल्सिरस ऑसिकल से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इनका क्या नाम है, काइनोडर्मेटा पड़ा है, जिसका मतलब है स्पाइनी बॉडी, है ना, स्पाइंस इनकी बॉडी में। देखो ये अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई भी देंगे स्पाइंस निकले हुए कांटे कांटे जैसे से। सभी कैसे होते हैं? मेराइन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा। एडल्ट कैसे होंगे? एडल्ट के पास रेडियल सिमेट्री होगी, जबकि लार्वा के पास कैसी होगी, बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोमेट एनिमल्स होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, लेकिन जो माउथ है वो वेंट्रल साइड पे होगा, जो एनस है वो अपर यानी कि डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है काइनोडर्मेटा का, ये इंपॉर्टेंट है, वो है वाटर वस्कुलर सिस्टम। इनके पास वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है कि पानी आता है फिर रुकता है फिर बाहर निकल जाता है, पानी आता है इनकी बॉडी में रुकेगा और बाहर निकल जाएगा। पानी के इस मूवमेंट मतलब ये जो मूवमेंट हो रहा है ना पानी का, उसी मूवमेंट की वजह से ये जो एनिमल्स है वो मूवमेंट कर पाते हैं, वो लोकोमोशन कर पाते हैं। अदरवाइज जो काइनोडर्मेटा ना बहुत ही लेथार्जिक एनिमल होते हैं, दे आर वेरी लेथार्जिक, है ना, वेरी लेथार्जिक। कैसे हैं ये? बहुत ही लेथार्जिक है, वेरी लेथार्जिक, ठीक है, बहुत एकदम थके हुए से सुस्त से एनिमल है। अगर आप स्टारफिश को आप कभी देखोगे भी तो आपको इतना स्लो मूवमेंट करती है ना, वो इतना स्लो लोकोमोशन करती है कि आप पहचान भी नहीं पाओगे कि वो एक्चुअल में लोकोमोशन कर भी रही है नहीं कर रही है, तो बहुत लेथार्जिक है। और इनमें जो लोकोमोशन होता है वो लोकोमोशन होता ही इस वाटर वस्कुलर सिस्टम की वजह से होता है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है, कैप्चर में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पिरेशन में ये क्या करती है, हेल्प करती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके पास एब्सेंट होता है। सेक्सेस इनके कैसे होते हैं? सेपरेट होंगे, मेल फीमेल बॉडी अलग अलग होंगी। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा विद द फ्री स्विमिंग लार्वा। इनका लार्वा कैसा होता है? फ्री स्विमिंग लार्वा इनका होता है। कुछ एग्जांपल हैं जैसे एस्टीरास जिसको स्टारफिश बोलते हैं, सी अर्चिन हो गया, एंटीडोन हो गया जिसको हम सी लिली भी बोलते हैं, कुकुमेरिया हो गया, सी कुकुम्बर और ब्रिटल स्टार। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब नेक्स्ट हमारा फाइलम है जिसका नाम है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। देखो फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो है ना, ये पहले कॉर्डेटा में ही आता था, पहले इसको हम फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ही पढ़ते थे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि भाई इसके पास तो जो नोटोकोड है वो है ही नहीं, है ना, नोटोकोड प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर इसको कॉर्डेटा से हटाकर इसको एक अलग फाइलम में रख दिया और उस फाइलम का क्या नाम कर दिया, हेमिकॉर्डेटा। मेराइन होंगे, नो नोटोकोड, नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती। एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है नोटोकोड जैसा ही, और उस इनकी कोलर रीजन में प्रेजेंट होता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टोमोकोड प्रेजेंट होते हैं। नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती, वो नोटोकोड जैसा ही होता है लेकिन नोटोकोड नहीं होता, उसका नाम है स्टोमोकोड। ये वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म हो गए, है ना, वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इनका जो शेप है ना, ऐसे टंग जैसा शेप हमें दिखता है ना, देखो जैसे ये है ब्लेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस, इनका जो स्ट्रक्चर हमें कैसे दिखाई देता है, जो टंग लाइक दिखाई देता है, इसलिए इनको टंग वॉर्म भी बोलते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री इनके पास होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीलोमेट होंगे, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और जिसके पास एक एंटीरियर एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप्सिस बोलते हैं। एक कॉलर रीजन होगा और एक लंबी सी ट्रंक होगी, ठीक है। ये देखो ये इनका क्या है, ये इनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक प्रोप्सिस है, ठीक है। अब ये जो प्रोप्सिस है ना, इसका जो काम है ना, ये एक्सक्रीशन करता है, इसका क्या काम होता है, एक्सक्रीशन करता है। फिर एक कॉलर रीजन प्रेजेंट है और इसके पास ये क्या प्रेजेंट है, ट्रंक वाला जो रीजन है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेशन इनमें गिल्स के थ्रू होगा। एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो क्या है इनके पास, ये प्रोप्सिस ग्लैंड है, यही क्या करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगा। सेक्सेस कैसे होंगे इनके, सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल बॉडी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। हेमिकॉर्डेटा को कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन द इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स, है ना, लाइक जो वर्टिब्रेट्स है उनके बीच की क्या माना जाता है, इनको इसको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। तो एग्जाम्पल कौन कौन से इसके, एक तो ये हो गया ब्लेनोग्लोसस और हो गया सेकोग्लोसस,
ग्लोसस। फाइलम हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो अर्लियर इसको क्या माना जाता था, सब फाइलम माना जाता था अंडर फाइलम कॉर्डेटा, और अभी इसको एक सेपरेट फाइलम मतलब अंडर नॉन कॉर्डेटा में इसको क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है, क्लासिफाई कर दिया गया है। इनके पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, ये कॉलर रीजन है, यहाँ पर ये वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं स्टोमोकोड। एक स्ट्रक्चर होता है जैसा कि नोटोकोड के जैसा ही, लेकिन नोटोकोड एब्सेंट होती है, नोटोकोड में प्रेजेंट नहीं होती। इनमें स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक है ना, वॉर्म जैसे एनिमल्स होते हैं, ये मेराइन एनिमल्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम इनके पास प्रेजेंट होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे, सीलोमेट होंगे, बॉडी सिलेंड्रिकल होगी, और इसके पास एक एंटीरियर प्रोबोसिस ये जो है ये प्रेजेंट होगा, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। कॉलर रीजन प्रेजेंट होगा, और एक लंबी सी ये वाली जो रीजन है, ट्रंक रीजन प्रेजेंट होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन कैसे होगा, थ्रू गिल्स होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके पास क्या प्रेजेंट है, यहीं पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, प्रोसेस ग्लैंड, वो एक्सक्रीशन करेगी। सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होगा, और डेवलपमेंट इनका कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ये शो करते हैं। और एग्जाम्पल जो हमें दो ही एग्जाम्पल याद रखने हैं, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा नॉन कॉर्डेट्स वाला जो रीजन है वो कंप्लीट हो चुका है। हम इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि 3 पार्ट में ये चैप्टर डिवाइड था, पहला था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा था नॉन कॉर्डेट्स, और फिर था थर्ड कॉर्डेट्स। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, नॉन कॉर्डेट्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बचा है, थर्ड पोर्शन बचा है चैप्टर का, वो क्या बचा है हमारा, कॉर्डेट्स वाला जो रीजन है वो बचा है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो हार्डली 1 और 2 लेक्चर में हम क्या कर लेंगे, इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अब बार बार इसको रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, उनको बार बार रीडिंग कीजिए, एनसीईआरटी रीडिंग कीजिए, और उसके बाद फिर हम चैप्टर मतलब इसके पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे कि 2026 से लेकर और 2016 तक के पीवाईक्यू देखेंगे कि किस किस तरह के जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।